जिसके लिए आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार बोलते हुए सुना होगा, जिसके लिए प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार के बनने के बाद तमाम निर्देश दिए गए कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, इनका सही तरीके से रखरखाव हो। लेकिन हो रहा है इसके एकदम उलट। इटावा की गौशाला की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और साथ ही आप भी योगी सरकार से पूछेंगे कि क्या बाबा के राज में गौवंश का यही हाल देखना बाकी रह गया था। इटावा जनपद में कुल 106 छोटी बड़ी गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 12,400 गौवंश मौजूद हैं। इन गौवंशों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश के हिसाब से भूसे की व्यवस्था की जाती है, जो कि कहीं से भी पूरी नहीं पड़ती है। कई गौशालाएं दुर्दशा की अपने आप में अलग ही कहानी कहती हैं, लेकिन थाना बसरेहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परौली रामायण की गौशाला की दुर्गति रूह कपा देने वाली है। इनमें 585 गौवंश रखने की क्षमता है और इस समय 537 गौवंशी हैं। लेकिन इस गौशाला में हर दिन कई गौवंशों को भूख से तड़प कर मरते देखा जा सकता है। हालात इतने भयावह हैं कि उनकी मौत के बाद पक्षी उनके शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं और संवेदनहीनता ऐसी कि ये सब आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन अनदेखी जमकर जारी है। हम खुद वहां पहुंचे क्योंकि विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि योगी सरकार होने के बावजूद गौवंशों की ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है। लेकिन हमारी आंखों ने जो देखा उसके बाद ऐसा लगा मानो देखने के लिए कुछ बाकी ही ना रह गया हो। मानो वो गाय जो मरने के बाद पक्षियों का निवाला बन रही हैं, जिनकी आंखों को कीड़े नोच नोच कर खा रहे हैं, वो बस यही सवाल पूछ रही हो कि क्या हम वाकई पूजे जाते हैं, क्या वाकई हमें माता कहा जाता है। अगर माताओं की ऐसी दुर्दशा करनी है तो हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दो, मत रखो हमें गौशाला में। कम से कम ऐसी मौत तो नसीब नहीं होगी। अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस है। ग्राम प्रधान का कहना है कि 30 रुपए प्रति गौवंश के हिसाब से बहुत कम पैसा मिल पाता है, जिस कारण गौवंश के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाता है। ग्राम विकास की निधि का भी पैसा गौशाला में ही खर्च हो जाता है, तो अब ग्राम पंचायत में विकास कैसे होगा। 30 रुपए में तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। कई बार कह चुके हैं 30 रुपए में। अभी भूसा महंगा हो जाता है, 1300, 1400, 1800 रुपये भूसा होता है महंगा, तो उसमें मैनेज गौशाला चलाने में तकलीफ पड़ जाती है, क्योंकि 30 रुपये बहुत ही कम है। मैं ये सोचता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, कम से कम 50 रुपये तो होना ही चाहिए, 60 रुपये तक, जो उससे आसानी में चलाने में क्षमता रहेगा। और हमारी गौशाला मतलब मेन चीज़ है, जो 30 रुपये मिलता है भूसा के लिए, जो केयर टेकर लगे हुए हैं, तो 11 केयर टेकर हैं, उसमें मतलब निधि का पैसा जा रहा है महीना पे 66,000 रुपये निधि से जा रहा है। तो इसलिए हम मतलब पंचायत में भी कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि गौशाले में जब रुपये जा रहा है तो पंचायत में कितना काम करा रहे हैं। वहीं जब सवाल किया गया गायों की मौत पर कि यहाँ पर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, तो वो बताते हैं कि कैल्शियम की कमी के चलते ऐसा हो रहा है, साथ ही उनको सही ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, गायों की कमजोरी ये है कि जब मेन चीज़ है सूखा, मतलब बस कभी कभी हरा भी चारा मिलता है, और जैसे मेन चीज़ है कि जब तक हरा चारा और दरिया नहीं मिलेगा तब तक मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम जब कमी हो जाती है और डॉक्टर भी दवाई देते हैं, इससे फिर उससे मतलब कमजोरी पकड़ते जाते हैं, जीवित नहीं रह पाते। ग्राम प्रधान तो अपनी परेशानी बताकर चुप हो गए, लेकिन क्या ऐसी ही दुर्दशा के लिए गायों को गौशाला लाया जाता है? क्या ऐसी ही बुरी मौत उनके नसीब में लिखी हुई है? क्यों बार बार मुद्दा उठाए जाने के बाद भी इस सवाल को लेकर प्रधान से लेकर नेता तक नजरें चुराते दिखते हैं? सवाल यूपी सरकार से, क्या ऐसे ही होगी गौवंशों की रक्षा? इटावा से अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।